सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति महान है। ऐसा कहने से हम दूसरे संस्कृतियों का विरोध नहीं करते। हर संस्कृति मानवता को स्वीकार करने वाली है। बिना मानवता को स्वीकार करे कोई भी संस्कृति, कोई भी धर्म नहीं होता। भारतीय संस्कृति महान है क्योंकि उसकी सोच, उसका दृष्टिकोण महान है। वह सभी का स्वीकार करती है, सभी को सुखी देखना चाहती है। हमारा पड़ोसी अगर कोई दुखी है, कोई बीमार है, कोई चोर है, कोई उचक्का है, तो हम शांति से सो नहीं पाते, शांति से बैठ भी नहीं पाते, अस्वस्थ हो जाते हैं। तो इसलिए हमारा पड़ोस वाला भी, हमारी आसपास रहने वाले, ये पूरी दुनिया हमारे आसपास है। और इसलिए सर्वत्र सुखिनः सन्तु, ये उदार दृष्टिकोण हमारे ऋषियों ने रखा। सब सुखी हो जाए, कोई दुखी न रहे, सभी निरामय आयुष्य जिए, सभी की दृष्टि कल्याणकारी हो। ये केवल बोलने से भी काम नहीं चलता। सब सुखी रहे, निरामय रहे, कल्याणकारी दृष्टि से देखे। ये केवल बोल दिया, भगवान के पास प्रार्थना की तो काम बनता है, ये तो केवल शब्द हो गए। शब्दों के पीछे अर्थ होना चाहिए और अर्थ के पीछे कार्य होना चाहिए, कृति होनी चाहिए। और वो पहले हमारे जीवन में होनी चाहिए, मेरे जीवन में होनी चाहिए। ये जब तक नहीं होता है तब तक वह शब्द शब्द ही रह जाते हैं, वह जिंदा नहीं होते, वह मुर्दा रहते। जिंदा उसी को कहा जाता है जो हलचल करता है, जो कुछ ना कुछ कार्य करता है, उसको जिंदा कहा जाता है। शब्द जब तक केवल शब्द ही है तो वो मुर्दा है, वो जिंदा नहीं। वो जब तक हमारे जीवन में नहीं आते तब तक वो मुर्दा है। उन शब्दों को जिंदा रखने के लिए, जीवन देने के लिए हमें मेहनत करने की आवश्यकता है, उसको अर्थ देने की आवश्यकता है, उसको आचरण में लाने की आवश्यकता है। और हमारे आचरण में जब लाएंगे तब बाकी उसको उठाएंगे, क्योंकि बाकी देखने वाले भी वो विचार पूर्वक देखते हैं कि पड़ोस वाला कैसा व्यवहार करता है, कैसा जीवन जीता है, कैसा दृष्टिकोण रखता है, वह सूक्ष्मता से देखता है। हमारे ऋषियों ने इस प्रकार देखा, हमारे महापुरुषों ने इस प्रकार देखा, और उन्होंने अखिल मानवता को मद्देनजर रखते हुए ये श्लोक बोला है। ये मंत्र है, इसको श्लोक के ऊपर का दर्जा देना चाहिए। ये मंत्र है। मंत्र यानी मननात् त्रायते असौ मंत्र, जिसके मनन से हमारा जीवन तर जाता है उसको मंत्र बोलते हैं। वैसा मनुष्य हम इस सप्ताह में योगा फॉर ह्यूमैनिटी, इसके बारे में सोच रहे हैं। योग ये मानवता के लिए है, और मनुष्य की व्याख्या भी ऐसी की जाती है कि मननात् मनुष्य, जो मनन करता है, चिंतन करता है, वह मनुष्य है। दूसरी एक व्याख्या की जाती है मनोरपत्य मनुष्य,
मनु यानी जो पहले मनुष्य हो गए, मानव हो गए, उसके अपत्य यानी संतान हम है, तो हम मनुष्य बन गए, मानव बन गए। और एक व्याख्या की जाती है जो भगवत गीता में बताई गई है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या, मेरे राह पर, मेरे मार्ग पर चलने वाला मनुष्य है। अलग अलग प्रकार की व्याख्या है, अपने अपने बुद्धि से, अपने अपने लेवल से हर कोई व्याख्या करते हैं। हम भी अपनी व्याख्या बना सकते हैं, लेकिन वह व्याख्या मानवता के लिए फिट बैठे। हमारे पास भी बुद्धि है, हमारे पास भी दिमाग है, दिल है, ये सब उपयोग में लाते हुए जब हम मनुष्य के बारे में सोचते हैं तो मनुष्य क्या है? कोई बोलता है कि दो पैरों पर चलता है तो मनुष्य है, दो पैरों पर कौवा भी चलता है, दो पैरों पर बंदर भी चलता है, उसको अगर सिखाया जाए तो वो चलता। तो क्या हम मनुष्य है? दो पैर आ गए तो मनुष्य हो गए? कोई बोलते हैं कि हमारे पास भाषा है, बहुत ही उत्कृष्ट ऐसी भाषा है। हमारी भाषा से भी उत्कृष्ट भाषा पंछियों की है। उनके पास ज्यादा अल्फाबेट्स नहीं है, कम मूलाक्षर है, उसमें भी वो सब क्रियाएं करते हैं। यानी कौवा बोलता है काव, तो कितने अल्फाबेट्स हो गए? क, अ, व, बस हो गए सभी। उसमें बुलाना है तो काव, बाहर भेजना है तो काव, कोई संकट है तो भी काव काव। वो दो तीन अल्फाबेट में पूरी भाषा बिठा दी। हमें भाषा को बिठाने के लिए कितने अल्फाबेट्स लेने पड़े? हमारी भाषा समृद्ध है या तो महान है, ऐसा हम कह नहीं सकते, क्योंकि उनकी भाषा चिमनी चिव चिव करती है तो पूरा व्यवहार कर लेती है। हमारी भाषा ज्यादा बड़ी है, उल्टी पेचीदा। उनकी तो बहुत कम इसमें उसको बिठाया, सभी व्यवहार वो करते, आनंद से रहते। हम इतनी भाषा होते हुए भी दुख आता, संकटे आते, अस्वस्थता आती है। तो हमारी भाषा प्रगल्भ है, हम भाषा बोलने लगे, हमारी भाषा समृद्ध है ऐसा भी नहीं कह सकते। और भाषा अच्छी है तो मनुष्य, ये भी व्याख्या बराबर नहीं है। क्या हम मनुष्य है तो कौन से आधार पर मनुष्य है? तो कल हमने देखा, पूजनीय दादाजी यानी पांडुरंग शास्त्री आठवले जी कहते हैं, जिसके पास कृतज्ञता है, जिसके पास अस्मिता है, जिसके पास भावमयता है और जिसके पास कृति प्रवणता है, वह मनुष्य है। मनुष्य का मिनिमम लेवल लाने के लिए इतने गुण चाहिए, और उसमें और बढ़ोतरी अगर करते हैं तो मनुष्य से हम और भी बन सकते, आगे बढ़ सकते हैं। मनुष्य में अलग अलग गुण, सद्गुण आने चाहिए और लाने की क्षमता मनुष्य में बैठी है। वह अगर ठान ले तो पृथ्वी का स्वर्ग भी बना सकता है, पृथ्वी को नष्ट भी कर सकता है, इतनी ताकत मनुष्य में दी हुई है। नर करनी करे तो नर का नारायण बन जाए। नर अगर मेहनत करता है, इतनी क्षमता वो रखता है, तो वो नारायण यानी भगवान बन जाता है। इतनी ताकत मनुष्य में होती है। देव देवताओं में भी इतनी ताकत नहीं होती। उनको भी अगर श्रेष्ठता पानी है, कर्म करना है, पुरुषार्थ करना है, तो ऐसा बोलते हैं कि मनुष्य जन्म लेना पड़ता है। मनुष्य में इतनी ताकत होती है। हमारा जन्म दुर्लभ है, दुर्लभम मानुष्य जन्म। ये जन्म दुर्लभ है, इसको सही पहचानो, हमारी संस्कृति कहती है। और जब सही पहचानेंगे तो हमारा जीवन बहुत ही अमूल्य है, दुर्लभ है, उसका कोई मूल्य किया नहीं जा सकता। ऐसा ये जन्म हमें मिला है, मनुष्य जन्म मिला है।
इसलिए मनुष्य विशेष है। कितना विशेष है? साइंस कहता है ज्यादा विशेष नहीं है, केवल 1 पॉइंट आधा लगभग इतनी बुद्धि हमारे पास ज्यादा है। इतनी बाकी प्राणियों से हमारे पास 1.5% केवल बुद्धि ज्यादा है। तो हम पूरी दुनिया पर राज्य करते, राज्य करना चाहते। इतनी छोटी सी बात हमारे पास ज्यादा है तो हम डिंग मारते हैं कि हम सबसे बढ़िया है, लेकिन इतना परसेंटेज भी हमें महान बना देता है। जिसने भी दिया होगा वो भी कितना महान होगा। पूरी दुनिया पर राज करने की क्षमता रखने वाला, पूरी दुनिया को स्वर्ग बनाने की क्षमता रखने वाला, अपने जीवन को महानतम या तो देवत्व प्राप्त कराने की क्षमता रखने वाला ये मनुष्य जीवन है। इसलिए मनुष्य महान है, उसमें कैंडू वृत्ति है। मैं कर सकता हूं, बन सकता हूं, मुझसे कोई दुर्बलता छू नहीं सकती, मुझे कोई निराशा छू नहीं सकती। और ऐसे उत्साह से भरा हुआ जीवन बहुत सारे महापुरुषों ने बनाकर दिखाया है। कोई भी महापुरुष ले लो, स्वामी विवेकानंद हो या दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस हो या शिवाजी महाराज, राणा प्रताप हो या और कोई छत्रसाल बुंदेला, संभाजी महाराज हो या छत्रपति शाहू, एक एक चरित्र लेंगे। महिलाओं में भी जिजामाता हो या झांसी की रानी, तो अलग अलग महापुरुष हुए, महान महिलाएं हुई, उन्होंने अपने जीवन में करके दिखाया। स्वतंत्र सैनिक हो गए, आज भी बहुत सारे महापुरुष काम कर रहे हैं और मानवता को एक ऊंचे स्थान पर ले जा रहे हैं। मानवता सबका स्वीकार करती है और खुद से स्टार्ट करती है। मेरा जीवन ऊंचा बने, मेरा जीवन श्रेष्ठ बने और उसके साथ साथ सभी का जीवन भी श्रेष्ठ बने, सुखी बने, निरामय बने, भद्र दृष्टि आ जाए, कोई भी दुखी न रहे। ये विशाल कल्पना भारतीय संस्कृति में दिखाई देती है। इसलिए हमारी संस्कृति महान है। ये महान संस्कृति के हम वारिस हैं। मनुष्य जन्म ऐसा ही नहीं है, ये मनुष्य जन्म मिला, भारत में जन्म मिला और वह भी भारतीय संस्कृति में जन्म मिला। ऐसे महान कहने पर दूसरों को कनिष्ठ समझना यह भी हमारी संस्कृति नहीं है। दूसरा भी श्रेष्ठ है, उसको मालूम पड़ना चाहिए। हमारे अंदर वो शक्ति है जो इस दुनिया को चला रही है, ये गीता बताती है। ये गीता में जो भी योग शास्त्र बताया हुआ है ये बताती है कि तू भगवान का अंश है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो ममैवांशो जीवलोके, ऐसी बताने वाली ये गीता है। गीता सोए हुए को उठाती है, उठने वाले को चलाती है, चलाने वाले को दौड़ाती है। ऐसी ये गीता मुर्दे में भी प्राण भरती है और इसलिए योग शास्त्र है। योग शास्त्र ही जीवन का शास्त्र है। योग फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग, मानव उत्थान के लिए योग, मानवता को खड़ी करने के, मानवता को खड़ा करने के लिए योग, ये पहले से प्राचीन काल से आया है। सूर्य ने पहला योग दिया, तब से लेकर के अभी तक, बीच में थोड़ा खंडित भी हुआ, लेकिन अलग अलग महापुरुषों ने, अवतारों ने उसको उठाया और अभी तक लाया है। ऐसे महामानवों को याद करते हुए हम उनको नमन करते हैं। प्रणाम।